आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि बहुपदों का भाग कैसे करते हैं। तो यदि आप क्लास 9 या 10 में हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए हमारा सवाल क्या है। सवाल के जरिए हम समझते हैं बहुपदों का भाग। यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 2, इस बहुपद का भाग हमें इस बहुपद में लगाना है। ठीक है, तो देखिए इसकी घात कितनी है, 2 है, और इसकी अधिकतम घात कितनी है, 4 है। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि 2 घात वाले बहुपद का हमें भाग लगाना है 4 घात वाले बहुपद में। तो देखिए मैं आपको बता देता हूं कि जब भी आप बहुपदों का भाग करते हैं तो बहुपदों का भाग करने से पहले जो आपको बहुपद दिए जाते हैं भाग करने के लिए, उन बहुपदों को सबसे पहले आपको सही क्रम में लिखना है। ठीक है, सही क्रम में लिखने का मेरा मतलब है सबसे पहले अधिकतम घात, उससे कम घात, फिर उससे कम, ऐसे ऐसे करके आपको अंत में अचर पद लिखना है। सबसे पहले आपको सही क्रम में लिखना है उनको। तो यहां पर मैंने पहले से ही इसको सही क्रम में लिखा है और इसको भी सही क्रम में लिखा है। ठीक है, अब सही क्रम में लिखने के बाद अब जिसका आप भाग लगा रहे हैं, यहां पर हम एक्स स्क्वायर माइनस 2 का भाग लगा रहे हैं, तो इसकी अधिकतम घात वाला पद यहां पर क्या है, आपका लीडिंग कोफिशिएंट कहते हैं। यहां पर आप कह सकते हैं सबसे अधिकतम घात वाला पद यहां पर क्या है, एक्स स्क्वायर है। ठीक है, तो इसका भाग इसमें लगा रहे हैं, तो जिसका भाग लगा रहे हैं उसको क्या कहते हैं, आप भाजक कहते हैं। क्या कहते हैं, भाजक। तो इस भाजक का जो अधिकतम घात वाला पद यहां पर एक्स स्क्वायर है और जिसमें भाग लगा रहे हैं उसको भाज्य कहते हैं। उसकी अधिकतम घात वाला पद क्या है, 2x की घात 4। तो इस 2x की घात 4 में हमें भाग लगाना है एक्स स्क्वायर का। तो सबसे पहले आपको यही करना है। तो यहां पर ध्यान दीजिए, मैं भाग लगाता हूं 2x की घात 4 में, आपको भाग लगाना है एक्स स्क्वायर का, एक्स स्क्वायर का। ठीक है, सही क्रम में लिखने के बाद आपको सबसे अधिकतम घात वाला पद देखना है और इस अधिकतम घात वाले पद में आपको भाग लगाना है इस अधिकतम घात वाले पद का। तो यहां पर अधिकतम घात वाला पद एक्स स्क्वायर है और यहां पर 2x की घात 4 है। तो यहां पर 2x की घात 4 में आपको एक्स स्क्वायर का भाग लगाना है। तो देखिए इसका गुणांक कुछ नहीं है, तो यहां पर क्या 1 है। जब 1 का भाग आप 2 में लगाएंगे कितनी बार जाएगा, 2 बार। ठीक है, और एक्स स्क्वायर का भाग एक्स की घात 4 में। तो देखिए यहां पर घातांक नियम काम करते हैं। घातांक नियम क्या कहते हैं, तो ऊपर वाली जब आधार समान होता है, ये घातांक नियम होता है। मैं आपको बेसिक के लिए बता देता हूं। देखिए ए की घात अगर m और नीचे अगर a की घात n होता है, तब इसका जो रिजल्ट आता है वो क्या आता है, a की घात m माइनस m। यानी कि आधार जब समान होता है और जब भाग कर रहे होते हैं तो ऊपर वाली घात में से आपको नीचे वाली घात घटा देनी है। तो ऊपर वाली घात m थी, इसमें से मैंने घटा दिया नीचे वाली घात यानी कि n। तो यहां पर भी देखिए इनके आधार x और x है, तो आप क्या करेंगे, ऊपर वाली घात में से नीचे वाली घात घटा देंगे। यानी कि 4 है और नीचे वाली घात 2 है, तो घटा देना है 2 को। ठीक है, तो यहां से जब आप भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा आपका भाग, 2x की घात 2 बार। तो आप कह सकते हैं जब आप एक्स स्क्वायर का भाग 2x की घात 4 में देंगे तो आपकी भाग कितनी बार जाएगा, 2x स्क्वायर बार। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर का भाग इसमें लगाया तो कितनी बार गया, 2x स्क्वायर बार। और जितनी बार भाग जाता है वो आपको यहां पर लिखना है। ठीक है, अब इतना लिखने के बाद अब आप क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, अब जितनी बार भाग गया है, भाग कितनी बार गया है, 2x स्क्वायर बार। इस 2x स्क्वायर को जो भाजक होता है जिसका भाग लगाते हैं उस सारे पदों से गुणा करवाना है। ठीक है, तो यहां पर ध्यान दीजिए 2x स्क्वायर बार भाग गया था हमारा और इसको हमें गुणा करवाना है इन दोनों के साथ, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 2 के साथ। ठीक है, तो यहां पर 2x स्क्वायर को एक्स स्क्वायर के साथ गुणा कराएंगे, फिर इसको इसके साथ गुणा कराएंगे। ठीक है, ये आप कह सकते हैं एक पद का 2 पदों के साथ गुणा है, और ये मैंने अच्छे से एक वीडियो में सिखा रखा है। उस वीडियो का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहां पर जाके क्लिक करके आसानी से सीख सकते हैं। मैंने घातांक नियम भी सिखाए हैं, उनका भी लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप जाके वहां पर अच्छे से घातांक नियम और ये जो बीज गणित का जो है जोड़ बाकी गुणा भाग है वो आसानी से सीख सकते हैं। तो यहां पर देखिए इस 2x स्क्वायर को इसके साथ गुणा करवाएंगे, तो देखिए इसका गुणांक कुछ नहीं है, तो मतलब क्या, यहाँ पर 1 है, तो 2 को 1 से गुणा कराएंगे कितना आएगा, 2। फिर आपको एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से गुणा करवाना है, तो यहां पर कितना हो जाएगा, घात 4 हो जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूं, देखिए इसका बेसिक क्या है, ये भी घातांक नियम है। देखिए जब आधार समान होते हैं, जब आधार समान होते हैं और गुणा हो रहा होता है, तब जो ऊपर की घातें हैं वो आपस में जुड़ जाती है, यानी कि a की घात m प्लस n हो जाता है। ठीक है, यहां पर भी यही हुआ है, एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से गुणा किया, तो यहां पर x और x क्या है, समान है आधार, तो ये जो ऊपर वाली घातें वो जोड़ दी मैंने, तो 2 और 2 कितना हो गया, 4 हो गया। ठीक है, अब आपको 2x स्क्वायर को माइनस 2 से गुणा करवाना है, इसका चिन्ह कुछ नहीं है, मतलब प्लस है, तो प्लस गुणा माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। 2x स्क्वायर को 2 के साथ गुणा कराएंगे, तो ये 2 के साथ गुणा होकर कितना हो जाएगा, 4, और एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो आप कह सकते हैं जब आप इस 2x स्क्वायर को इन दोनों के साथ गुणा कराएंगे तो कितना आएगा, 2x की घात 4 माइनस 4x स्क्वायर। अब जो आपका गुणनफल आया है इस गुणनफल को इसके नीचे लिख देना है, यानी कि 2x की घात 4 आया हमारा, और क्या आया यहाँ पर, माइनस 4x स्क्वायर आया। तो यहां पर ध्यान दीजिए एक्स स्क्वायर आया, तो आपको
समान घात वाले पद को समान घात वाले के नीचे ही लिखना है। तो यहां पर घात कितनी है, 2 है, तो आप इस 2 घात वाले के नीचे ही ये 2 घात वाला लिखेंगे, यानी कि माइनस का 4x²। ठीक है, इतना हो जाएगा। इतना हो जाने के बाद हम क्या करेंगे, जैसे संख्याओं में हम नहीं घटाते थे वैसे हमें यहां पर भी घटाना है। ठीक है, तो घटाने वक्त आप हमेशा चिन्ह बदलेंगे। ठीक है, अब इसका चिन्ह क्या है, प्लस है, तो इसका क्या कर देंगे, यहां पर माइनस कर देंगे। कुछ नहीं लिखा है मतलब ऊपर प्लस होता है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा, जब भी किसी के सामने कोई चिन्ह नहीं लिखा जाता है तो उसके आगे प्लस ही माना जाता है। तो ये प्लस था तो इसको हमने माइनस कर दिया, और ये माइनस है तो इसको हम प्लस कर देंगे। ठीक है, अब हम आसानी से घटा देंगे। देखिए 2x की घात 4 माइनस 2x की घात 4, सेम संख्या माइनस सेम संख्या कट जाएगा, यानी कि 0 बचेगा। अब -3x³ के नीचे कुछ नहीं है, तो आप -3x³ को वैसा का वैसा लिखना है। ठीक है, अब ये -3x² है और ये कितना है, प्लस का 4x²। अब हमें क्या करना है, इनको जोड़ना है। ठीक है, यहां पर देखिए प्लस है, देखिए ये कितना है, -3x² है और नीचे कितना है, प्लस का 4x² है। ठीक है, तो देखिए मैं आपको बता देता हूं, चरों की जोड़ बाकी कब होती है, जब चरों की जो घातें होती है वो समान होनी चाहिए। ठीक है, तो यहां पर x की घात 2 है और यहां पर भी x की घात 2 है, तो ये दोनों चर समान है। अब इनको आप जोड़ और घटा सकते हैं। अब जोड़ और घटा सकते हैं। अब इन यहां पर जोड़ना और घटाना किनको है, इनके गुणांकों को है। यहां पर गुणांक कितना है, -3 है, यहां पर कितना है, प्लस का 4 है। तो आपको -3 और +4 करेंगे तो कितना बचेगा आपका, प्लस का 1 और ये x² का x²। अब एक x² को आप सीधा x² भी लिख सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार इनको जोड़ा और घटाया जाता है। वैसे मैंने ये जो जोड़ना और घटाना है ये मैंने एक वीडियो में सिखा रखा है, उस वीडियो का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। ठीक है, आप वहां पर जाके क्लिक करके आसानी से सीख सकते हैं। तो यहां पर जब आप इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा आपका, प्लस का x² आएगा। ठीक है, अब ये तो इनको घटाने पर हुआ। अब आप ये जो पीछे वाले पद है इसको वैसा का वैसा लिखना है। यहां पर प्लस का 6x और यहां पर कितना हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद आपने जो पहले किया था वो का वो अब वापस करना है, यानी कि अब तक जितना हमने प्रोसेस किया था अब वो का वो वापस करना है। ठीक है, सबसे पहले हमने अधिकतम घात वाले पद का भाग अधिकतम घात वाले पद में दिया था। अब हमें यहां पर अधिकतम घात वाला पद यहां पर x² है, अब हमें भाग लगाना है इसमें जो अधिकतम घात वाला पद है उसमें। ठीक है, तो यहां पर जो आप देख सकते हैं जो अधिकतम घात वाला पद है यहां पर कौन है, घात 3 है। ठीक है, यानी कि पद कौन सा है, -3x³ है। अब इसमें आपको भाग लगाना है इस अधिकतम घात यानी कि x² का। ठीक है, इसका गुणांक कुछ नहीं मतलब 1 है, तो 1 लिखेंगे। अब 1 का भागा -3 में देंगे तो -3 होगा। अब आपको x² का भाग x³ में देना है। अभी मैंने बताया आपको घातांक नियम के अनुसार कि जब भी आधार समान होता है तो ऊपर वाली घात में से नीचे वाली घात घट जाती है। तो आप भी यहां पर ऊपर वाली घात 3 है और नीचे वाली घात कितनी है, 2 है। आधार x से दोनों में समान है तो ऊपर वाली घात में से घटा देंगे, यानी कि 3 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। अब आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं या फिर आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, दोनों बात बराबर है। ऊपर अगर कोई घात नहीं है तो ये 1 ही मानी जाती है। तो आप कह सकते हैं x² का भाग -3x³ में दिया तो भाग कितनी बार गया, -3x बार। अब जितनी बार भाग जाता है उसको आपको यहां पर लिखना है। ठीक है, -3x बार भाग गया। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, ध्यान दीजिए। अब आपको जो पहले किया था आपने 2x² बार भाग गया था, फिर इस 2x² को इन दोनों के साथ गुणा करवाया था। अब यहां पर भी यही करना है, -3x बार भाग गया, इस -3x को इन दोनों के साथ गुणा करवाना है। तो यहां पर ध्यान दीजिए हम गुणा करवाते हैं। तो देखिए हमें -3x को गुणा करवाना है इसके साथ, यानी कि x² - 2 के साथ, भाजक के साथ। अब इनको गुणा कराएंगे तो देखिए -3 को इसका गुणा कुछ नहीं मतलब 1 है, वो भी प्लस का, तो -3 गुणा 1 कितना हो जाएगा, -3। और x को x² से गुणा कराएंगे तो आधार समान है, गुणा में घातें जुड़ जाएगी, इसकी घात कुछ नहीं मतलब 1, तो 1 की 2 कितना हो जाएगा, 3। तो x को x² के साथ गुणा कराएंगे तो x³ आ जाएगा। इस -3x को इस -2 के साथ गुणा कराना, तो ये माइनस और ये माइनस गुणा होते ही क्या हो जाएगा, प्लस। 3 गुणा 2 कितना हो जाएगा, 6, और x का x लिखना है। ठीक है, तो आप कह सकते हैं जब आप -3x को x² - 2 से गुणा कराएंगे तो कितना आएगा, -3x³ + 6x। अब जो आया है वो का वो हमें यहां पर लिख देना है। ठीक है, यहां पर ध्यान दीजिए, -3x³ के नीचे -3x³ ही लिखना है क्योंकि गुणा करने पर यही आया, और ये कितना है, प्लस का 6x है। तो ये x के ऊपर घात कितनी है, 1 है। तो मैंने जो पहले बताया था कि समान घात वाले पद को समान घात के नीचे ही लिखना है, यहां पर भी हम यही करेंगे। इस एक घात वाले को एक घात के नीचे ही लिखेंगे, यानी कि 6x के नीचे ही लिखेंगे। लिख दिया। अब जो पहले किया था वो का वो वापस करना है, यानी कि अब हमें यहां पर घटाना है। तो यहां पर माइनस है तो इसको प्लस कर देंगे। घटाने से पहले आपको चिन्ह हमेशा बदलना, याद रखना है। ये प्लस है तो ये कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है,
-3x³ और ये प्लस का 3x³ कट के कितना हो जाएगा 0। अब यहां पर ये क्या है, प्लस का x² है, इसको वैसा का वैसा लिख दीजिए यहां पर x²। ये प्लस का 6x है और ये माइनस का 6x है। देखिए ये प्लस का 6x है और ये माइनस का 6x है। जब आप इनकी जोड़ बाकी करेंगे तो ध्यान दीजिए क्या होता है, ये 6x और ये प्लस का पहले था, अब चिन्ह बदल दिया तो ये कितना हो गया, माइनस का 6x हो गया। ठीक है, अब मैंने आपको बताया कि चरों की जो बाकी होती है, जो घटाव होता है, वो कब होता है, जब चरों की घातें समान होनी चाहिए। इसकी घात यहां पर कुछ नहीं मतलब 1 है, इसकी भी घात यहां पर कुछ नहीं मतलब 1 है, तो यानी कि ये दोनों की घात समान है, तो यहां पर आप घटा सकते हैं। तो इसका गुणांक कितना है, 6 है, और इसका गुणांक कितना है, -6 है। 6 का मतलब इधर कुछ नहीं तो प्लस है, तो ये प्लस का 6 और ये माइनस का 6, तो +6 और -6 मिलके कितना हो जाएगा 0। तो इसका मतलब ये दोनों आपस में कट जाएंगे। तो यहां पर भी आप ये प्लस का 6x और ये माइनस का 6x काट सकते हैं। ठीक है, तो मतलब 0 हो गया। ठीक है, इस प्रकार जिस प्रकार ये -3x³ + 3x³ कटे, इस प्रकार ये भी कट जाएंगे। अब ये -2 है, तो इस -2 को आप वैसा का वैसा लिख दीजिए। ठीक है, अब जितना प्रोसेस हमने किया है अभी तक वो का वो अब हमें यहाँ पर वापस करना है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसकी अधिकतम घात क्या है, x² है, और इसकी अधिकतम घात वाला पद क्या है, x² है। तो इस x² का भाग हमने x² में देना है। ठीक है, तो x² का भाग x² में देंगे। अब यहाँ पर आपके आधार समान है, तो आप क्या करेंगे, ऊपर वाली घात में से नीचे वाली घात घटा देंगे, तो यानी कि 2 माइन से और ये नीचे वाली घात 2 घटा देंगे, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, x की घात 0। अब मैंने आपको बता रखा है कि किसी की घात 0 होती है तो उसका मान कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, सिर्फ ये x का मान 0 नहीं होना चाहिए, ये बात आपको ध्यान रखनी है, x का मान 0 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर इसकी घात 0 है, तो मतलब इसका मान कितना आया, 1 आया। ठीक है, अब ये तो घातांक नियम से किया, अब यहाँ पर आपको वैसे ही पता लग रहा है कि सैम संख्या का भाग सैम संख्या में कितनी बार जाएगा, एक ही बार जाता है। तो यहाँ पर जब आपने x² का भाग x² में दिया तो कितनी बार भाग गया, एक बार, यानी कि यहाँ पर लिखेंगे प्लस का 1। जैसा कि हमने पहले भाग दिया था और फिर जो हमारा भागफल आता है उसको हमने इस भाजक के दोनों पदों से यानी कि जितने भी होते हैं उनसे गुणा करवाया था, फिर जो गुणा आया था वो यहाँ पर लिखा था। इसी प्रकार यहाँ पर जो +1 आया है, इस +1 को इन दोनों के साथ गुणा कराएंगे। तो जब आप इस 1 को इन x² - 2 से गुणा कराएंगे तो देखिए क्या आता है, 1 को हमें गुणा करवाना है x² - 2 से। ठीक है, अब ये तो 1 है, 1 के साथ किसी को भी गुणा कराओ वही आएगा, यानी कि इनको गुणा कराने पर वापस क्या आएगा, x² - 2 ही आएगा। तो यहाँ पर x² - 2 को 1 से गुणा कराया तो यही आया, तो ये वैसा का वैसा यहाँ पर वापस लिख दो। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, घटाएंगे, चिन्ह बदलेंगे। घटाने से पहले इसका प्लस है तो इसका माइनस कर देंगे, इसका माइनस है तो इसका प्लस कर देंगे। ठीक है, ये x² है, इस x², ये प्लस का है, यहाँ पर ये प्लस का x² है, ये माइनस का x² है, तो प्लस का x² माइनस का x² कट जाएगा, कितना आ जाएगा 0। ये माइनस का 2 है और ये प्लस का 2 है, तो -2 और +2 मिलकर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अब आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा जो शेषफल है कितना आया, 0 आया है, तो इसका मतलब ये है कि ये भाग यहाँ पर समाप्त हो चुका है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। अब यहाँ पर तो देखिए अचर आया है इसलिए भाग समाप्त हो गया है, लेकिन आपको मैं बता देता हूं, जब भी आप बहुपद का भाग करते हैं तो भाग समाप्त कब होता है, तो ध्यान दीजिए, जब आप जिसका भाग लगाते हैं, यानी कि यहाँ पर भाग हमें x² - 2 का लगाते हैं, 2 का लगा रहे हैं, तो इसकी घात कितनी यहाँ पर 2 है। जब आपका शेषफल 2 घात से कम वाला बहुपद बच जाता है तो समझ जाना वहां पर भाग खत्म हो चुका है। यदि 2 घात वाला या 2 से अधिक घात वाला यहां पर बचता है तो आप भाग एक बार फिर लगाएंगे। ठीक है, जितने घात वाले बहुपद का भाग लगा रहे हैं, अगर उससे जो घात है उससे अगर कम आ जाता है ये घात यहां पर शेषफल में, तो समझ जाना वहां पर भाग रुक चुका है, यानी कि वहां पर भाग आपको समाप्त कर देना है। तो इस प्रकार आपको बहुपद का भाग करना है। ठीक है, जो हमारा यहाँ पर प्राप्त हुआ है हमें, इसको यहाँ पर क्या कहते हैं, भागफल कहते हैं। ठीक है, इसको यहाँ पर कहेंगे भागफल। जो हमने भाग किया उसका हमें जो परिणाम प्राप्त हुआ है वो क्या हुआ है, 2x² - 3x + 1 हुआ है, और इसको यहाँ पर क्या कहेंगे, भागफल। ठीक है, जो हमारा शेष बचा है उसको क्या कहते हैं, शेष फल कहते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे अपन शेष फल। ठीक है, और जिसका हमने भाग दिया था उसको क्या कहते हैं, भाजक, तो यहाँ पर लिखेंगे ये हमारा क्या हो जाएगा, भाजक हो जाएगा। और जिसमें भाग दिया था उसको क्या कहते हैं, भाज्य, तो यहाँ पर लिखेंगे भाज्य। ठीक है, इस प्रकार यहाँ पर हमें भाज्य का भाग भाज्य में दिया तो हमें भागफल मिला और हमारा शेषफल मिला। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा ये भाग कैसे करते हैं। मैंने बहुत बिल्कुल बेसिक लेवल, यानी कि आप कह सकते हैं 0 लेवल से ये भाग आपको समझाया है। यदि आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, जल्दी मिलते हैं हम ऐसे एक और बेसिक वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए।